देखिए, अब वो कांग्रेस के लोग हमेशा सरकार के कामों के विरोध में खड़े रहते हैं। अब वो अगर अपनी सरकार का ही कार्यकाल देख लेते तो उनकी सरकार में हवाई जहाज़ से आतंकवादी छोड़े जाते थे। लेकिन इस सरकार में एक भी आतंकवादी हवाई जहाज़ से नहीं छोड़ा गया। ये प्रमाण है 10 साल के मोदी जी के शासन में। और एनडीए सरकार से हर लोग खौफ खा रहे हैं। अब उनकी निगाह में है कि कुछ नहीं हो रहा है। वो दूर न जाएं, अपने ज़िले बनारस में देख लें। बनारस में अगर विकास की बात करते हैं तो बनारस में विकास जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं कर पाया, उसको 10 साल में मोदी जी ने और योगी जी ने मिलकर कर दिया। वो खाली बनारस देख लें। और जो बनारस में गुंडा माफिया और आतंकवादी गतिविधियों में लोग पाए जाते थे, आज वो पता नहीं लग रहा कि कहाँ कौन है। कल कांग्रेस की सरकार में, सपा की सरकार में या इन लोगों की सरकार में लोग छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, जिधर मन उधर जहाँ चाहते थे वहाँ लूटपाट करते थे। तो उनके नेता और वो हमेशा विरोध की ही बात करते हैं, सार्थक बात नहीं करते। जहाँ देश का सवाल हो तो देश के सवाल पे सबको एकजुट होकर के देश की सुरक्षा की बात करनी चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। जब देश खुशहाल रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा, तभी हम आप खुशहाल रहेंगे। लेकिन ये सोच लोगों की नहीं है, हमेशा राजनीति की बात करते हैं। एक और बड़ा अहम सवाल है इसी के साथ, क्योंकि एक युवक ने आज राहुल गांधी के मुंह पे ये बात कही। उन्होंने कहा कि आपने सिखों के साथ समझौता नहीं किया। जिस तरह से पुरानी घटनाओं को शायद उन्होंने याद किया हो, जिसके बाद उन्होंने ये बात नहीं, क्योंकि अपने देश में करना था ना। अपने देश में तो सिखों के साथ जो किया उन्होंने, लेकिन वहीं जब आतंकवादियों के साथ करना होता था तो समझौते कर लेते थे। बाकायदे जहाज में बैठा करके उसको बाइज्जत पहुंचाते थे। ये तो करते थे कांग्रेस के लोग। एक और बड़ा अहम सवाल है, सिंधु जल संधि को लेकर के जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी कहते हैं कि अगर कोई पानी रोकता है तो रोकने दो। ये नदियां हज़ारों साल से बह रही हैं, आप इनका पानी कहाँ ले जाओगे? ये आसान नहीं है। मुझे लगता है कि नियम प्रेम का होना चाहिए, नफ़रत का नहीं। ये बात तो उनको आतंकवादियों को समझाना चाहिए। जो भारत में आकर के आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उनको समझाना चाहिए। वो ये बयान देने से पहले उनको उन लोगों को समझावें जो पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जा रहे हैं। उनसे जाके ये बात कहना चाहिए।